नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 48 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो आज हमारे पास क्या होगा, एक सॉलिड स्फीयर हमें गिवन होगा, हमें उस सॉलिड स्फीयर का डिफरेंट एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। और जो पहला केस है हमारे पास वो क्या है, अबाउट इट्स डायमीटर, यानी किसी भी एक सॉलिड स्फीयर के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या बनाओ, यहाँ पर एक स्फीयर बना दो, आप भी बनाओ, मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर एक बड़ा फर्स्ट क्लास सा बढ़िया सा स्फीयर बना दिया। और ये क्या है, इस स्फीयर का सेंटर है और सेंटर से लेकर इसके सरफेस की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। मान लो इसकी रेडियस कितनी बोल दी हमने, आर बोल दी। और मान लिया इस पूरे का मास कितना है, m है, और कुछ में उसके मास डेंसिटी होगी। लेट अस से इसकी मास डेंसिटी कितनी है, रो है। m क्या है, इसका मास है, और रो क्या है, इसकी मास डेंसिटी है। अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज माई एक्स एक्सेस, ये मेरी कौन सी एक्सेस है, दिस इज माई एक्स एक्सेस, और मैंने इसे क्या बोल दिया, दिस इज माई वाई एक्सेस, और जेड एक्सेस कहाँ की ओर हो जाएगा, आपकी ओर हो जाएगा, यूं करके, ठीक है। उसको बना नहीं रहा मैं, दिस इज माई एक्स एक्सेस, दिस इज माई वाई एक्सेस, और जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है दोनों कैसे हैं, अबाउट इट्स डायमीटर है। तो चाहे मेरा मन करे, चाहे मैं तो क्या निकालूं, एक्स एक्सेस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, या फिर चाहे मैं वाई एक्सेस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, दोनों केस में ये दोनों एक्सेस कैसे हैं, अबाउट इट्स डायमीटर है या नहीं है। आंसर है हाँ जी है। तो मुझे सिंपल क्या करना है, इस एक्स एक्सेस के अबाउट इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, प्रोसीजर देखो। सबसे पहले एक काम करो, यहां पर एक एलिमेंट्री एरिया लो, या बोल सकते हैं एक एलिमेंट्री डिस्क ले लो। जैसे अज्यूम करो यूं करके, मैंने क्या किया, यहां पर इस तरीके से काटा इसको। मैंने एक बार ऐसे चाकू पकड़ा, ध्यान सुनना बात को, ऐसे चाकू पकड़ा मैंने, और चाकू से मैंने यहां पर ऐसे काटा। देखो काटा तो क्या बनेगी, यहां पर इस तरीके से एक लाइन मिलेगी मेरे को। यहां पर काटा सबसे पहले, उसके बाद कहां पर काटा, थोड़ा सा इसके बगल में और काट दिया। ये काटा मैंने यहां पर 2 बार काटा। देखो जैसे वो होता है हमारे पास तरबूजा होता है, तरबूजे को मैंने पहले ऐसे काटा और फिर ऐसे काटा, तो मुझे क्या मिलेगा, ये जो पार्ट यहां पर निकल के आया, इसका शेप कैसा होगा बताओ, क्या लगता है आपको, शेप कैसा होगा, डिस्क की तरह होगा, नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप आलू काटते हो, आपने ये पकड़ रखा है उसको, और पहले ऐसे काटा, फिर ऐसे खिसकाया, फिर काटा, तो क्या मिला आपको, एक डिस्क शेप का मिलेगा यहां पर आपको। तो दिस इज डिस्क, तो यहां पर जो निकल के आया ये क्या है, हमारी डिस्क है। देखो आपको सिर्फ डिस्क का कौन सा पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, तो लेकिन है ये कैसा, पूरा ऐसे है, तो 3 डायमेंशन यहां पर दिखेगा नहीं, लेकिन एक्चुअल में जो यहां पर कट रखा है ये क्या है, एक डिस्क है। और मैं ये मान रहा हूं कि जो डिस्क है यहां से कितनी, दिस इज ओरिजिन, यहां बोलते हैं जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका ओरिजिन है, और इस पूरे स्फीयर का सेंटर है। तो मान लिया यहां से कितनी डिस्टेंस अज्यूम कर लिया हमने, एक्स डिस्टेंस पर हमने क्या अज्यूम कर ली, यहां पर एक एलिमेंट्री डिस्क अज्यूम कर ली, और जिसकी थिकनेस यहां से यहां तक मान लिया वो कितनी है, डी एक्स बोल दी हमने, थिकनेस कितनी बोल दी, डी एक्स बोल दी। और यहां से यहां तक ये जो मेरे पास लेंथ है और किसके अलोंग है, वाई एक्सेस के अलोंग है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, वाई बोल दिया। और जो ये वाई है, जो डिस्क यहां पर हमने काट रखी है, इस डिस्क की क्या है, रेडियस है। ये समझ में आ रहा है आपको, जो मेरे पास वाई है यहां से यहां तक, ये क्या होगी, इस डिस्क की रेडियस होगी, नहीं होगी। और जो ये मेरे पास कौन सी एक्सेस है, एक्स एक्सेस है, इस डिस्क के सेंटर से पास कर रही है, और उसके प्लेन के कैसे है, परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आ रहा है आपको, ओके। अगर ये बात सब समझ में आ रही है, तो यहां से ये क्या है, इसका ओरिजिन है। अगर मैं यहां से एक लाइन कहां पर खींचूं, यहां खींचूं, ऐसे करके थोड़ा सा हो रहा है। अगर मैं एक लाइन यहां से ऐसे खींचूं, तो दिस लाइन ये कितना होगा यहां से यहां तक, अगर मैं इसको ओ बोलूं और अगर मैं इसे ए बोलूं, तो जो ओ ए होगा वो किसके बराबर होगा, मेरे पास आर के बराबर होगा, नहीं होगा। आंसर है हाँ जी, होगा। तो दिस इज रेडियस आर, और ये क्या होगा, मेरे पास एक्स होगा, और ये मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर वाई होगा। अगर मैं एक्स, वाई और आर के बीच एक रिलेशन लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, आंसर है हाँ जी, लिख सकता हूं। किसके हेल्प से, यहां पर क्या लग रही है, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, क्योंकि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, जो आर है वो हाइपोटेनस है, एक्स है वो बेस है, और वाई क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं यहां से वाई स्क्वायर निकालूं तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा, नहीं होगा। अब ये डेटा मैंने यहां पर लिख दिया, आगे क्या होगा, ये यूज होगा। देखो अब मैंने यहां पर ये एलिमेंट्री डिस्क तो अज्यूम कर ली, तो अब इससे फायदा क्या हुआ, तो मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले मैं इस एलिमेंट्री डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा अबाउट एक्स एक्सिस, फिर इस पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए उसे क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, मेरा पहला काम रहेगा फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट्री डिस्क अबाउट एक्स एक्सिस। तो फाइंड
मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई ऑफ एलिमेंट्री डिस्क अबाउट एक्स एक्सिस। अब एक बार एक्स एक्सिस को ध्यान से देखो, थोड़ी देर पहले हमने इसमें बात भी की थी कि जो एक्स एक्सिस है वो डिस्क के कहां से पास कर रही है, उसके सेंटर से पास कर रही है और उसकी सरफेस पे कैसे है, नॉर्मल है। यानी ऐसे अगर ये मेरी क्या है, डिस्क है, तो जो मेरे पास एक्सेस है वो ऐसे पास कर रही है, ये मेरी एक्स एक्सिस है इस केस में, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, और ये क्या इसका सेंटर है, और इस केस में इसकी रेडियस कितनी है, वाई है। इसकी रेडियस कितनी बोल दी हमने, वाई बोल दी। ठीक है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। तो इस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल ही हमने फाइंड किया था, कितना होता है, दिस विल बी इक्वल टू हाफ मास ऑफ डिस्क और इनटू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, यानी इसकी रेडियस का स्क्वायर। ना अब ये जो मेरे पास डिस्क है वो कैसी है, एलिमेंट्री डिस्क है, तो उसका मास क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि डिस्क का मास कितना है, dm है, देन दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया di अबाउट एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्री डिस्क इनटू रेडियस ऑफ डिस्क। आया नहीं आया, आंसर है हाँ जी आया। तो इसे क्या बोल दो, सम इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ओके, ये बात समझ में आई आपको। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, एक तो dm चाहिए, dm यानी dm कैसे निकालेंगे बताओ, हमने पहले भी dm निकाल रखा है, तो यानी मास ऑफ दिस एलिमेंट्री डिस्क। तो एक चीज हमको पता है, सिंस वी नो रो इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। दिस इज मास ऑफ आवर डिस्क। अगर मैं इस डिस्क का वॉल्यूम निकालूं, दिस डिस्क इज वेरी वेरी थिन, हाँ ये बात ध्यान रखना, बात को मतलब चीज को, इस बात को ध्यान रखना है कि ये बहुत क्या है, पतली है। अब अगर मैं इसका क्या निकालना चाहूं, वॉल्यूम निकालना चाहूं, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, जो बेस है उसका एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो डिस्क कुछ ऐसी दिख रही है मेरे को, ये मेरी डिस्क है, ऐसे डिस्क है कुछ, और जिसके थिकनेस है वो बहुत कम है, और ये थिकनेस कितनी है इसकी, dx के बराबर है, और इसकी रेडियस कितनी है, y है। ओके, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, इसके बेस का एरिया यानी पाई वाई स्क्वायर, बिकॉज सर्कुलर एरिया है और इन सर्कुलर पार्ट है, तो पाई वाई स्क्वायर और इनटू कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट्री डिस्क। तो अपॉन वॉल्यूम में कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर और इनटू कितना आ गया, ये dx आ गया। ये बात समझ में आई। तो अगर मैं यहाँ से dm निकालूँ अब, तो यहाँ से dm विल बी इक्वल टू दिस इज पाई रो वाई स्क्वायर इंटू dx। ओके, अब dm साहब निकल गए, तो dm को यहाँ से उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास dix विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ पाई रो, और ये एक वाई स्क्वायर इधर है, वाई स्क्वायर इधर है, तो कितना आ जाएगा, ये y की पावर 4 हो जाएगा, और इनटू क्या आ गया यहाँ पर, dx आ गया, इनटू कितना आ गया, dx आ गया। इसको थोड़ा बहुत ना मॉडिफाई कर दो, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2, और यहाँ क्या आ जाएगा, पाई रो, और इसको वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, और इनटू कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या है, dx है, और यहाँ क्या है, y है। तो या तो मैं चाहूंगा कि इस y को मैं x के टर्म में लिख दूं, या मैं चाहूंगा इस dx को मैं dy के टर्म में लिख दूं। तो इजी क्या है, इस y स्क्वायर को x के टर्म में लिखना। अब यहाँ पर डेटा हमने फर्स्ट में कैलकुलेट किया था, वो यहाँ क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास dix विल बी इक्वल टू कितना आ गया, ये हाफ पाई रो, और वाई स्क्वायर जो कितना आ गया, ये पूरी वैल्यू यानी कितना है मेरे पास है, दिस इज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, और इनटू कितना आ गया, dx आ गया। ये बात समझ में आई आपको। ओके, नाउ सेड इज सम क्वेश्चन नंबर 2। तो दिस इज माय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट्री डिस्क अबाउट एक्स एक्सिस। मुझे किसका चाहिए, पूरे का, पूरे स्क्वायर का। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट वाई एक्सिस, यानी अबाउट डायमीटर भी बोल सकते हैं, सॉरी अबाउट एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, या फिर अबाउट डायमीटर भी बोल सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dix विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, ये 1/2, और यहाँ पाई है, फिर y है, सॉरी रो है, और इनटू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इनटू कितना आ गया, dx आ गया। ठीक है, इस चीज़ को मिटाना चाह रहा हूँ मैं। तो आई थिंक ये तो खाली समझाने के लिए मैंने यहाँ बनाया था, तो इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं। ये डेटा हमको चाहिए था, मैंने यहाँ से याद कर लिया, ठीक है, मतलब लिख लिया वहाँ से। अब देखो, अब बात आती है किसकी, इसको सॉल्व करो, तो दिस विल बी इक्वल टू dx। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है लिमिट। लिमिट कहाँ से कहाँ होगी। अब x क्या है, दिस इज x इज मेजर्ड फ्रॉम हियर, कहाँ से, ओरिजिन से मेजर कर रखा है। अब x यहाँ से इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में कहाँ से कहाँ तक है, 0 से r तक है, बिकॉज दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज इक्वल टू r।
और इस डायरेक्शन में कहां से कहां तक है, 0 से -r तक है। तो x कहां से कहां वेरी कर रहा है, -r से +r। तो लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, ये -r टू +r। हियर r इज रेडियस ऑफ अवर स्फीयर। अब यहां से इंटीग्रेशन से 1/2 दिस इज पाई रो कॉमन आ जाएगा, सॉरी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर दिस इज माइनस का r कैपिटल R और इंटू कितना आ गया ये r² - x² का होल स्क्वायर और इंटू कितना आ गया dx आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो क्या करोगे यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा ये, तो यहाँ से मेरे पास dxi विल बी इक्वल टू 1/2 दिस इज पाई रो एंड लिमिट इज फ्रॉम -r टू +r। ये कितना होगा देखो, r की पावर 4 और प्लस x की पावर 4 और -2r² और इंटू कितना आ गया x² आ गया और इंटू कितना आ गया dx आ गया। अब देखो यहाँ पर आप एक इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि दिस फंक्शन इज ए इवन फंक्शन। देखो यहाँ पर क्या है, x⁴, यहाँ पर x⁴ और यहाँ पर क्या है x⁴ है। तो एक ऐसा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है। तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, अगर मैं 0 से r करूंगा इस लिमिट को, तो यहाँ से 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि दिस ix, आप नहीं भी कर सकते हो, आप एक बार मतलब सीधे से सॉल्व करके पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो यहाँ पर एक स्टेप क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 1/2 और पाई इंटू रो, और लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, यहाँ से 0 से r हो जाएगी। और दिस विल बी इक्वल टू r⁴ एंड प्लस x⁴ और -2r² एंड दिस इज x² और इंटू कितना आ गया dx आ गया। सॉल्व कर दो फिर इसको, तो यहाँ से मेरे पास ix 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया देखो, पाई रो और दिस इज r⁴ और इंटू कितना आ जाएगा x, बिकॉज x में क्या इंटीग्रेशन हुआ, यहाँ पर x था नहीं तो कितना आ गया x आ गया, और ये कितना आ जाएगा देखो x⁴ डिवाइड में कितना आ गया 5 आ गया, -2r² और ये कितना आ गया x⁴ डिवाइड में कितना आ गया 3 आ गया। एलिमेंट इज फ्रॉम 0 टू क्या आ गया r आ गया। देखो 0 पुट करने पर 0 हो जाएगा, r पुट करने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो यहाँ से ix विल बी इक्वल टू पाई रो और ये कितना आ गया मेरे पास, दिस इज r⁴ और r यानी कितना आ गया r⁵ प्लस r⁵ अपॉन कितना आ गया ये 5 आ गया और माइनस दिस इज 2r⁵ और अपॉन कितना आ गया ये 3 आ गया। ये आफ्टर पुटिंग लिमिट पुट करने के बाद कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया। देखो r⁵ सबसे कॉमन है, बाहर ले लो। तो यहाँ से मेरे पास ix विल बी इक्वल टू पाई रो एंड दिस इज r⁵ बाहर आ गया और अंदर एल्शियम कितना आ जाएगा, 15 एल्शियम आ गया, 5 × 15 और ये कितना आ गया मेरे पास ऊपर 15 और फिर प्लस 3 और माइनस कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, सही लिख दिया मैंने, सही हो गया, ओके। अब देखो फिर थोड़ा सॉल्व करो इसको, 5 और 3 15 और 3 18 और 18 - 10 कितना आ गया 8 आ गया। तो 8/15 आ गया बाहर, यानी ऐसे देखो ix विल बी इक्वल टू 8/15 बाहर आ गया और इनटू दिस इज पाई r⁵ and this rho is the density of या मोस्ट मास डेंसिटी या सिंपल डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर एंड डेंसिटी विल बी मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना बोल रखा है मैंने इसका, m बोल रखा है, तो m अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अवर स्फीयर विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r³ 4/3 पाई r³। ये तो होता है, देखो r³ से ये 2 बार कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, 3 से ये 5 बार कैंसिल और ये फिर 2 बार कैंसिल। तो यहाँ से मेरे पास ix विल बी इक्वल टू कितना आ गया ये 2/5 और पाई कैंसिल हो जाएगा, ये r कैंसिल करते हैं हमने, क्या आ जाएगा पाई कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ गया मेरे पास 2/5 ऑफ mr²। तो दिस इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अवर सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना होता है 2/4 2/5 पाई r² के बराबर होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि बताओ किसी एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कैसा होगा, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर होगा और उसके डायमीटर के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आंसर है इतना होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नाउ इसी में सेकंड केस आता है अबाउट टेंजेंट। सेकंड केस लोगों क्या, अबाउट टेंजेंट, और बच्चा जानता है अबाउट टेंजेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो मेरे पास क्या है, इस तरीके से ये स्फीयर है और ये क्या है एक्स एक्सिस है और टेंजेंट कहाँ होगा, ये टेंजेंट होगा। लेट अस से दिस एक्सिस इज ए बी एक्सिस, इसे मैंने क्या बोल दिया ए बी एक्सिस बोल दिया। इन दोनों को डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इन दोनों के बीच की आर हो जाएगी। कौन सी थ्योरम लगेगी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो लगा दो फटाफट। तो फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आई ए बी विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस कितना आ जाएगा ये m और r का स्क्वायर आ जाएगा।
एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया ये 2/5 mr² और प्लस mr²। तो कितना आ जाएगा ये 5 × 5 और 2 7, तो कितना आ गया 7/5 mr², 7/5 mr²। तो दिस इज अवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, और वी कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फीयर अबाउट दिस एक्सेस AB which is tangent on the surface of sphere। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको अपने कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, कर लिया नोट। नाउ अब यहां पर आता है क्या दूसरा कॉन्सेप्ट, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर। ठीक है, या बोलते हैं स्फेरिकल सेल। अभी क्या था, मास इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन अगर क्या हो मास सिर्फ और सिर्फ उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल सेल बोलते हैं। तब उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे, ये हम कहां डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं ना, तोड़ कर रहे हैं ताकि आपको जो हर टॉपिक है वो अलग अलग यहाँ पर मिल जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कोन की बात भी कर लेंगे, और यहाँ पर दोनों के लिए हम अलग अलग लेक्चर क्या करेंगे, शूट करेंगे, अलग अलग लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। उससे आपको क्या होगा, सहूलियत होगी। मैं चाहता तो जितने भी अभी तक हमने क्या पढ़े हैं, मास अरेंजमेंट पढ़े हैं, चाहे वो रॉड हो, चाहे वो डिस्क हो, चाहे वो रिंग हो, और चाहे हमारा स्फीयर हो, या फिर सॉलिड स्फीयर हो, या फिर हॉलो स्फीयर हो, या फिर कोन हो, या फिर सिलेंडर हो, मैं सबको एक वीडियो में बना सकता था, और वीडियो लंबी होती, 1.5 घंटे की वीडियो हो जाती। तो अब क्या रहता, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर चाहिए होता है, क्या इस केस में क्या है ना, किसी एक पर्टिकुलर के लिए आपको क्या करना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है। तो मैं आपकी सहूलियत के लिए अभी थोड़े दिन के लिए मैं छोटी छोटी वीडियो आपको क्या करा रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप इसके साथ क्या है, कंफर्टेबल है। ठीक है, अगर कंफर्टेबल है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ बांटो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नई वीडियो के साथ। तो बोले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।